गुस्सा, नाराज़गी और विरोध का प्रदर्शन कल पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है। वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा, झारखंड की तरफ से जो आह्वान किया गया है, उसके तहत पूरे बिहार से लोग कल गांधी मैदान पटना पहुंच रहे हैं। अभी से ही लोगों का आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में हर ज़िला से अफराद पहुँच चुके हैं। हमारे साथ अबुल फराज शाज़ली साहब मौजूद हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक सदारती उम्मीदवार रहे हैं, एक अच्छे एक्टिविस्ट भी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इस लड़ाई को वो किस नज़र से देख रहे हैं, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। अबुल फराज शाज़ली साहब, सबसे पहले मैं आपको का इस्तकबाल करता हूँ इंसाफ टाइम्स के साथ। देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान में जिस तरह से पिछले 11 सालों में कह लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से उस सरकार का प्राइम टारगेट रहा है कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाए। चाहे वो SCA NRC का उनका प्रोग्राम हो या कोई भी चीज़ हो, वो हर चीज़ में एक एंगल लेके आते हैं जिस एंगल से इस मुल्क में नफ़रत की फ़िज़ा कायम हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिले, पोलराइजेशन हो, और उनका हर एक्ट जो भी पार्लियामेंट में वो लाए हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। सवाल ये कि आप कह रहे हैं पिछले 11 साल से लगातार जो है मुसलमानों के खिलाफ अटैक्स हो रहे हैं, पॉलिसीज़ के लेवल पे ऐसे एक्ट्स लाए जा रहे हैं जो मुसलमान अपने मुखालिफ मान रहा है, और भी दीगर चीज़ हेड क्राइम्स वगैरह भी है। तो उसका आखिर हल क्या है? लगातार आपने मूवमेंट्स भी किए हैं, CA का मूवमेंट हुआ, ट्रिपल तलाक पे भी आपने पूरे मुल्क में आंदोलन किया, अब मुसलमान जो है वक्फ बिल के खिलाफ भी पूरे मुल्क में मूवमेंट कर रहा है, आज कल बड़ा कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हल आखिर क्या है? क्योंकि सरकार तो सुन ही नहीं रही है तमाम मौज़ूआत पे इतने आंदोलन के बाद भी। देखिए, कोई भी बड़ी समाजी तब्दीली, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। किसी भी समाजी तब्दीली के लिए पहले जहन साजी की जाती है, और समाज में तब्दीली कोई दो साल, 5 साल, 10 साल में नहीं आती। जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई 100 साल तक चली थी, उसी तरीके से उससे पहले 200 साल और भी चली। कहा हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की एक बहुत लंबी तारीख़ है, मगर जिस हिसाब से यहाँ पर हिस्ट्री लिखी गई है तो हम जो है उसे जो है 1856 से ही मानते हैं। बहरहाल, तो हर लड़ाई की एक शुरुआत भी होती है, उसकी जहन साजी होती है। अब मुल्क का हर एक मुसलमान ये बात समझ चुका है कि हमको इस सरकार के ख़िलाफ़ हद तक गुज़रना होगा, तभी ये हमारी बात सुनेगी, और हद तक गुज़रने के लिए पहले मिलकर बैठना ज़रूरी है। मशवरा हमारे नबी की सुन्नत है। और आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ से आज़ादी की लड़ाई की सदा बुलंद हुई है। उसी सरज़मीन से कल मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से मैं लोगों के अंदर जोश व जज्बा देख रहा हूँ कि एक नई तारीख़ लिखने की कल एक शुरुआत हुई है, और वो शुरुआत जब होगी तो इंशाअल्लाह बहुत दूर तक जाएगी। पिछले कई महीनों से जब से वक्फ का शोर हुआ, वक्फ बिल था, वो बिल फिर एक्ट बना, लगातार रैलियां हो रही है, इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, गांधी मैदान यहाँ भरा जा रहा है। इससे पहले मुल्क भर के सूबों में इस तरह कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, छोटे सतह के हुए लेकिन हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा, तो क्या सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से ये मुज़ाहमत की जाएगी या मुज़ाहमत के लिए और भी रास्ते अपनाए जाएंगे? मैंने कहा ना कि कल ये मशवरा है, कल एक शुरुआत है। इंशाअल्लाह ताला सड़क से लेके संसद तक, और वक्त ज़रूरत पड़ी हमने अपना अमीर चुन लिया है, ख़ास तौर से बिहार में अमीर शरीयत अगर कल ये कह देते हैं कि हम लोगों को जेल भरना है, तो बिहार के अंदर कोई भी जेल का एक बैरक खाली नहीं होगा। सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए मैं डॉक्टर अबुल फराज शाज़ली आगे आऊँगा। अगर जेल जाने की भी नौबत आई, जिस तरह हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है, ये सबूत है हमारे आबा व अजदाद ने जिस तरह से अपना खून पसीना बहाया है कि हम वो कौम है जिसने कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करना हमारे नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है। और हमें अपने लिए भी लड़ना है, और जो दीगर तबकात हैं समाज के जो बहुत परेशान हैं, जो इस सरकार की पॉलिसी को समझ नहीं पा रहे हैं, उन तक भी अपनी बात ले जानी है, और जिस तरह की भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी वो कुर्बानी इंशाअल्लाह दी जाएगी। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहे, वहाँ से आपने PhD किया, उसके अलावा वहाँ आपने इलेक्शन भी लड़ा है प्रेसिडेंटशिप का। क्या आपको नहीं लगता है कि मुसलमान पॉलिटिकली जिस तरीके से बैकफुट पे गया, उसकी वजह से भी उनको चैलेंजेस का शिकार होना पा रहा है? 70 सालों में जो पॉलिसी रही है मुसलमानों की, पॉलिटिकल पॉलिसी, क्या ज़रूरत है कि अब उसका तज्जिया करके नई पॉलिसीज़ बनाई जाए? बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा मैंने कहा ना, कल जो मीटिंग है वो एक मशवरा है, यहाँ से आगे का रास्ता तय होना है। और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि हमेशा एक डर की वजह से ना कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनती, ना किसी को पॉलिटिकल लीडर बनने दिया जाता है। वो एक डर है कि भाजपा आ जाएगी। हम 20% होके क्या कभी भाजपा को हम हरा सकते हैं?
भाजपा को हराने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बल्कि उन अमन पसंद लोगों की जिम्मेदारी है, उन सेकुलर जमातों की जिम्मेदारी है जो हमारे स्टेज पर आकर अपनी तकरीरें करती हैं, मगर वो अपने समाज को लाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहती हैं। तो जब मसाइल पैदा होते हैं या कोई भी कौम जो है इस हालात में पहुंचती है, जिस हालात में हिंदुस्तान में मुसलमान पहुंच चुका है, सचर कमेटी की रिपोर्ट में तो 2007 में ही कह दिया गया था कि दलितों से भी बदतर हालत है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जुडिशरी हो, उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसी तरीके से एजुकेशन हो, हर एक फील्ड में जब आप पिछड़ जाते हैं तब इस हालत में पहुँचते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जो नया जनरेशन है उसको गौर करना चाहिए कि वो ग्रास रूट पर जा करके हर एक महाज पर एम्पावरमेंट के लिए कोशिश करे और उसका एक विज़न के साथ आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर पहले मर्ज़ की तशख़ीस होती है, पहले मर्ज़ पकड़ा जाए और फिर जब मर्ज़ पकड़ में आता है तो उसकी दवा की जाती है। अभी अफसोस की बात यह है कि हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम किस मर्ज़ में मुब्तला हैं। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, हमें अपने हिस्से का खून पसीना खुद बहाना होगा। अब अबाबिल का लश्कर नहीं आने वाला। अब ये जो है, अब जो हालात और दुनिया जो बनाई गई है वो असबाब की बुनियाद पे बनाई गई है। अगर हम असबाब इख्तियार करेंगे तो हम कामयाब होंगे। महज दुआओं से हमारी तकदीर नहीं बदलने वाली। अगर दुआओं से तकदीर बदल गई होती तो फ़लस्तीन के अंदर पिछले 1 साल में लाखों लोगों का खून नहीं बहा होता। दवा और दुआ, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि ईरान के पास दवा भी थी और दुआ भी थी, तो उसने अपने मुल्क का दफ़ा कर लिया, उसने सुपर पावर को घुटना टेकने पे मजबूर कर दिया। मैं अमीर शरीयत साहब से और इस प्रोग्राम में ये भी कहूँगा कि इस जलसे का इख्तिमाम दुआ से ना हो। दुआ तो हो ही, मगर वो बहुत आखिर की चीज़ है। दुआ दिल से भी की जा सकती है, मगर इस जलसे में आगे की हिकमत अमली तय हो कि व्हाट नेक्स्ट वुड बी डन। पिछले दिनों पटना में एक प्रोग्राम हुआ अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से। उसमें अलीगढ़, जामिया, मानू, एमयू, जेएनयू वगैरह के स्टूडेंट एक्टिविस्ट, वहाँ के अलुमनीज़ शामिल हुए। क्या आपको लगता है कि इन तमाम यूनिवर्सिटियों के जो सैकड़ों रिसोर्सेज आए हुए हैं पास आउट होकर के, वहाँ के अलुमनी के तौर पर बिहार में भी और मुल्क में भी अच्छी जगहों पर मौजूद हैं, उनको सर जोड़कर बैठना चाहिए कि आखिर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए विज़न क्या हो, अपने एम्पावरमेंट का भी और अपने एग्जिस्टेंस को बचाने का भी? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब उस कौम को, जिस कौम के पीठ पर झाड़ू बंधी रहती थी और गले में उसके मटका दिया रहता था, जब वो कौम जाग सकती है, जब वो कौम मुख्य धारा में आ सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, वो कौम प्रधानमंत्री बन सकती है, तो हम लोगों के पास फिर भी उनसे कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। वो कौम जो कि 5000 साल की सताई हुई कौम थी, उस कौम ने अपनी तकदीर बदल ली। हमारे पास सताने के ये महज 12-14 साल पीछे के हैं, हम अपनी तकदीर क्यों नहीं बदल सकते? जो फार्मूला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उस फार्मूले को जब आप कह रहे हैं कि हमारी हालत दलितों के जैसी है, तो दलितों के मसीहा ने दलित को क्या पैगाम दिया? उसने पैगाम दिया, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। बोथ 3 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट टू चेंज आवर कंडीशन। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अबुल फराज शाजली साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक सदारती उम्मीदवार भी हैं। बिहार में इस वक्त सोशल एक्टिविज़म में बहुत एक्टिव है। इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों का गुस्सा है, जो लड़ाई है, उस पर भी अपनी बात रखी और मुसलमानों के मसाइल का जो हल है उस पर भी इशारों में अपनी बातें रखी है। कैमरा पर्सन महताब आलम के साथ मैं सैफुर रहमान, आप देख रहे थे इंसाफ टाइम्स।